एक समय का जिक्र है, अगर आप निकाल लेंगे निर्गमन की पुस्तक उसका 3रा अध्याय उसका 7वां पद, और यहां पे कुछ इस तरीके से लिखा हुआ है, फिर यहोवा ने कहा, मैंने अपनी प्रजा के लोग जो मिस्र में हैं उनके दुख को क्या देखा है? मैंने उनके दुख को निश्चय देखा है। कहिए निश्चय देखा है। वो आपके दुखों को निश्चय देखता है। मैं अपनी मेम साहब से कहूं, लता सिंह से, वो आपके दुखों को निश्चय देखता है। मैं कलीसिया के हर एक फर्द बशर से कहूं, पासबानों से कहूं, जो मुसीबत में मुब्तला है, खुदा निश्चय देखता है। कोई भी ऐसा कारण नहीं है कि वो अपने लोगों के ऊपर दृष्टि ना करे, बावजूद इसके कि हम नाफरमान बरदार हैं, हम उसकी आज्ञा का उल्लंघन करने वाले हैं, हम उसकी आज्ञा के अनुसार व्यवहार करने वाले नहीं हैं। फिर भी इजरायली लोग जो मुल्क मिस्र की गुलामी में थे, ऐसा नहीं है सब बड़े अच्छे थे, बड़े भक्त थे, वो परमेश्वर की बात को माना करते थे। नहीं, उसमें भी गड़बड़ लोग हुआ करते थे। शुरू से जब से मूसा उनसे बात कर रहा है, इन बातों का वर्णन पाया जाता किस तरीके से उन्होंने आज्ञाओं का उल्लंघन किया। लेकिन फिर भी लिखा है कि फिर भी यहोवा ने कहा, मैंने अपनी प्रजा के लोगों को जो मिस्र में है उनके दुखों को निश्चय देखा है। मैंने अपनी प्रजा के लोगों को जो मिस्र में है, मिस्र दुनिया को दिखाता है और हम लोग दुनिया में हैं, और यहां पर खुदा का कलाम कहता है, इस दुनिया में रहते हुए तुम्हें क्लेश तो होते हैं, इस दुनिया में रहते हुए तुम्हें क्लेश होते हैं, लेकिन खातिर जमा रखो, देखो मैंने तुमको दुनिया में से निकाल लिया है। यही तो प्रॉब्लम है, यही तो प्रॉब्लम है। खुदा बाप दुनिया में से काहे निकाल लिया? हमको तो दुनिया ही पसंद आ रही है, हमें दुनिया के लोग अच्छे लगते हैं, हमें दुनिया की समस्याएं अच्छी लगती हैं, हमको दुनिया का दुख भरा चैन अच्छा लगता है, पीड़ा से रोटी खाना अच्छा लगता है, आंसू बहाकर जीवन व्यतीत करना बहुत अच्छा लगता है। जो श्राप बाग अदन में मिला था आदम को और हवा को और जमीन को, सच बता रहा हूं, उसको एहसास दिला दीजिए, मुझे आप अच्छे लगते हो, इस दुनिया से ज्यादा मुझे आप अच्छे लगते हो, उसको महसूस कराइए। यहोवा ने कहा, मैं अपनी प्रजा के लोगों को जो मिस्र में हैं उनके दुख को निश्चय देखा है, और उनकी जो चिल्लाहट, कहिए चिल्लाहट, कभी चिल्लाए, कभी चिल्लाए, हां चिल्लाए, पत्नी के ऊपर चिल्लाए, पति के ऊपर किकिया दिए उसके ऊपर, वो बेचारा घुस के कोने में बैठ गया, जाके छत के कोने में रहना, दुबक के बैठे रहना झगड़ालू पति के साथ रहने से अच्छा है। चिल्लाहट को वो सुनता है। मैंने उनकी चिल्लाहट, क्या परिश्रम कराने वालों के कारण होती, परिश्रम कराने वाले का, कोई परिश्रम करा रहा है, खुदा ने कहा तू अपने पसीने की रोटी खाया करेगा, तू जो दाना बोएगा जमीन के अंदर, वो तेरे लिए क्या उगाएगी? ऊंट कटारे उगाएगी। जब तक सर का पसीना जमीन पे ना गिर जाए तुझे रोटी नसीब नहीं होगी। परिश्रम कराने वाला वो परिश्रम कराता है।
और उनकी जो चिल्लाहट परिश्रम कराने वालों के कारण होती है, उसको मैंने सुना है और उनकी पीड़ा पर मैंने क्या लगाया है? चित लगाया है, दिल लगाया है। आपकी पीड़ा पर परमेश्वर दिल लगा रहा है, आपके कष्ट पर दिल लगा रहा है, आपके दुखों पर दिल लगा रहा है। ये YouTube पर रिलीज होने वाला मैसेज जब लोग सुने, मैं उनसे कहना चाहता हूं, आपसे दिल लगा रहा है। आप दुनिया के किसी कोने में होंगे, हम नहीं जानते ना हम पहुंच सकते वहां पे, लेकिन आप जब तन्हाई की हालत में होंगे, पीड़ा की हालत में होंगे, परेशानी में मुब्तला होंगे, अंगुशनुमाई के दौर में से गुजर रहे होंगे, जब लाठियां आपके ऊपर बरस रही होंगी, जब आपको आग में झोंका जा रहा होगा, जब आपके ऊपर अंगुशनुमाई की जा रही होगी, आपके पक्ष में कोई खड़ा हो ना हो, आसमान का खुदा दिल लगा रहा है। वो दिल लगा रहा है आपसे। चिल्लाइए, जब तक मौका मिले चिल्लाइए अपने खुदा के सामने। आज का मजमून ही ये है, चिल्लाहट। आज का विषय है चिल्लाहट और उपद्रव। चिल्लाहट और उपद्रव, दो किस्म की बातों को परमेश्वर सुनता है। चिल्लाहट, कहिए चिल्लाहट, इसको सुनता है, कहिए सुनता है। उपद्रव सुनता है, सुनता है। चलिए, ये आयत पढ़ी आपने। एक और चीज पे खुदा बहुत ज्यादा नजर रखता है। उत्पत्ति पुस्तक 6 अध्याय 11वां पद पढ़िए। लिखा है, उस समय पृथ्वी परमेश्वर की दृष्टि में बिगड़ गई थी। उस समय पृथ्वी किसकी दृष्टि में? मनुष्य की दृष्टि में नहीं बिगड़ी थी, लेकिन परमेश्वर की दृष्टि में बिगड़ गई थी और उपद्रव से भर गई थी। और परमेश्वर ने पृथ्वी पर जो दृष्टि की तो क्या देखा कि वो बिगड़ी हुई है, क्योंकि सब प्राणियों ने पृथ्वी पर अपनी अपनी चाल चलन क्या कर ली थी? बिगाड़ ली थी। तब परमेश्वर ने नूह से कहा, सब प्राणियों के अंत करने का प्रश्न मेरे सामने आ गया है, क्योंकि उनके कारण पृथ्वी उपद्रव से भर गई है। एक और तरीका है परमेश्वर दृष्टि करता है, एक और कारण है जिस पर परमेश्वर दृष्टि करता है। पहला कारण आपकी चिल्लाहट पर। जब आप चिल्लाते हैं, परमेश्वर परमेश्वर देख हमें बचा, इस पर दृष्टि करता है। और साइमल्टेनियसली तब दृष्टि करता है जब पृथ्वी उपद्रव से भर जाती है। तो भरने दीजिए उपद्रव से, भरने दीजिए उपद्रव से। खुदा दृष्टि कर रहा है। यह हमारे विश्वास को बढ़ाता है, यह आपके ईमान को बढ़ाएगा, यह आपके ईमान को और ज्यादा पुख्ता करेगा, मजबूत करेगा। जितना ज्यादा आक्रमण, जितनी ज्यादा मुसीबतें, जितना ज्यादा हंगामा, जितना ज्यादा लोग कहर बर्पा करें और राजा, प्रजा, शासन, प्रशासन उपद्रव करवाने लगे, तो याद रखिएगा खुदा आसमान से देख रहा है, वो देख रहा है। और ये बात हमको तसल्ली देनी चाहिए, ये बात। और इस समय क्या करें जब उपद्रव भरी हो, अब खुदा देख रहा है कि यहां पर बहुत नंग नाच हो रहा है चारों तरफ, मैं देख रहा हूं, तब हमको क्या करने की जरूरत है? घुटनों पे आकर चिल्लाने की जरूरत है। यही तो हम कर रहे हैं। चारों तरफ उपद्रव होने दो, खुदा को देखने दो, और हम चिल्लाएंगे, खुदा को सुनने दो। हम चिल्लाएंगे और खुदा को सुनने दो, क्योंकि खुदा कह रहा है। तब परमेश्वर ने नूह से कहा, सब प्राणियों के अंत करने का प्रश्न मेरे सामने
अभी भी प्रश्न है। कह रहा प्रश्न आ गया। प्रश्न क्या होता है? प्रश्न कर दूं। खुदा बाप यीशु मसीह से कहते होंगे, पवित्र आत्मा बगल में खड़ा रहता होगा, क्या करें? चले चले तीनों भस्म करें? तो यीशु मसीह कहते, ठहर जाओ थोड़ी देर, ठहर जाओ, अभी इतनी जल्दबाजी ना करो। मैंने पवित्र आत्मा जल्दी जाओ, नीचे जाओ, देखो, संभालो चीजों को, लोगों को मनाओ, लोगों की जिंदगी के अंदर काम करो, जाओ, डू समथिंग। मैंने 2023 साल पहले इनके लिए प्राण दिए थे। मेरे बाप नाराज हो गए, मेरे बाप गुस्सा हो गए भैया, मेरे बाप गुस्सा हो गए। ये कह रहे मैं नाश कर दूंगा। ये प्रश्न है खुदा के सामने, आज भी प्रश्न है, क्या मैं आ जाऊं? क्या मैं आ जाऊं? खुदावंद यीशु मसीह कहता है वो तहम्मुल करता है, वो बर्दाश्त करता है, क्योंकि वो किसी भी गुनहगार की मौत से प्रसन्न नहीं होता। उसका मन लगा हुआ है। प्रश्न आ गया है उसके सामने। निर्गमन की पुस्तक उसके 3 अध्याय के 8वें पद में लिखा है, इसलिए देखिएगा, ध्यान देकर सुनिएगा, इसलिए अब मैं उतर आया हूं, इसलिए अब मैं उतर आया हूं। He made his personal appearance already 2023 years back। इसलिए उतर आया था उस समय, एक बार उतर आया ऑलरेडी। इसलिए मैं उतर आया हूं कि उन्हें मिस्रियों के वश से छुड़ाओ। आपको रहने देने में उसको कोई प्रसन्नता नहीं। वो नहीं चाहता कि आप गुलामी में रहो, वो नहीं चाहता कि आप अत्याचार के हालत में रहो। वो आपको छुड़ाना चाहता है। लिखा हुआ है, उनको मिस्रियों के वश से छुड़ाओ और उस देश से निकालकर, मिस्र देश से निकालकर, क्या लिखा है, एक अच्छे और बड़े देश में। 4 किस्म की चीजें लिखी हैं यहां पर। कहां ले जा रहा है? अच्छे देश में, अच्छे देश में ले जा रहा है। कहिए अच्छा देश। सयोन देश अच्छा है देश, और रहते हैं हम परदेश, और जाएंगे हम अच्छे देश। सयोन देश अच्छा है देश, और रहते हैं हम परदेश, जाएंगे हम अच्छे देश। लिखा है, और उस देश से निकालकर, उस देश से निकालकर, कहिए निकालकर। जब लूत, उसकी पत्नी, उसके बच्चे नहीं निकल रहे थे, हम लोग नहीं निकलते, रहने दो यहीं रहने दो, 2-4 लात घूसे खा रहे, कोई बात नहीं, मार रहे तो रहे आराम से। ये लात घूसे बहुत पसंद है, हमको समझ ही में नहीं आता, हमको बिल्कुल नहीं समझ में आता। वो इधर से मार रहा है, वो उधर से मार रहा है, फिर भी हम लोग हाथ जोड़ कह रहे रहने दो थोड़े दिन और। लेकिन खुदा बता रहा है कलाम में कि जब वो निकलना नहीं चाह रहे थे, तो उन दूतों ने, जो दूत अब से थोड़े समय पहले अब्राहम से बातचीत कर रहे थे, उन्होंने हाथ पकड़ा लूत का, हाथ पकड़ा पत्नी को और बच्चों का, कहा निकल चलो यहां से, भाग जाओ सामने, उस देश में पहुंच जाओ जल्दी, इससे पहले कि हम इसे देश को नाश कर डालें। निकाल कर, वो आपको निकालना चाहता है। क्या चाहता है?
निकालना चाहता है। कहां कहां पहुंचाना चाहता है? एक अच्छे देश। कहां पहुंचाना मांग रहा है? एक अच्छे देश में। और लिखा है अच्छे और बड़े देश में। पहले तो सोचते हो कि इतने करोड़ों रहेंगे कहां पे। हम पढ़ रहे थे एक बार, वो प्रकाशित वाक्य में लिखा उसकी लंबाई, उस शहर की लंबाई 300 हाथ और चौड़ाई 300 हाथ। अब हम 300 हाथ में कहां रहेंगे हैं? 300 हाथ गिन लिए और बता रहे उसमें रहेंगे कितने लोग? रहेंगे, सब रहेंगे, करोड़ों अरबों लोग रहेंगे। तो और मर जाएंगे, एक के ऊपर एक बैठ जाएंगे जाके। अच्छे और बड़े देश में। एक तो बड़ा देश है, वो कहिए बड़ा देश, जिसमें दूध और कैसा देश है भैया, अच्छा देश, बड़ा देश, दूध भी मिलेगा। हमें तो बहुत पसंद है दूध और मधु की धारा। ये जरा कम पीते हैं, लेकिन चलिए पी लेंगे। दूध और मधु की धारा बहती है, अर्थात कनानी, हित्ती, एमोरी, परिज्जी, हिव्वी और यबूसी लोगों के स्थान में पहुंचाओ। ये बड़े बड़े लोग जो हुक्मरानी कर रहे हैं, बड़े बड़े राज्य जिनकी बाबत में आप शायद सुनते होंगे, अरे बड़ा अच्छा देश है फलाना देश, बहुत अच्छा देश है। खुद आप कह रहे चिंता न करो बेटा, मैं पहुंचाऊंगा तुमको, डोंट वरी, मैं लेके चलूंगा। एक और दर्शन है मेरा, जब खुदा मुझे ले गया, यहीं से लेके गया और खुदा मुझे दिखा रहा था, तो सब दुनिया में घुमाता फिर रहा, ये इंडिया है, ये ऑस्ट्रेलिया है, ये फलाना, ये डिगाना है। हम कहे बच्चा ये सब है तो वैसे ही जैसे भारत में है, सब वैसे ही है, कुछ फर्क नहीं। जिस समय उजाड़ उसने किया चारों ओर पृथ्वी पर, सब उजड़ गया। तो खुदा हमको और आपको ले जाना चाहता है। कहां ले जाना चाह रहा है? जरा बोलिए, कहां ले जाना मांग रहा है? अच्छे और बड़े देश में, जहां क्या है? किस किस को दूध से एलर्जी है, दूध नहीं पीता। बहुत से कहते हैं बच्चा मेरा दूध नहीं पीता, पीना सीख लो, वहां दूध है मिलेगा। अगर नहीं है तो यहीं से प्रैक्टिस डाल लो। और मधु मिलेगा तो आप लोग को बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है। अब बड़े देश में जो कनानी, हित्ती, एमोरी, परिज्जी, हिव्वी और यबूसी लोगों के स्थान में पहुंचाएगा, सारे देश के अंदर तुमको पहुंचाएगा। और लिखा है, सो अब सुन, इजराइलियों की चिल्लाहट मुझे सुनाई पड़ी है और मिस्रियों का उन पर अंधेर, अंधेर मतलब उपद्रव मुझे दिखाई। दो काम है जिसमें वो देख रहा है बहुत गौर से, चिल्लाहट और उपद्रव। देखिए दोनों में अंतर है। चिल्लाहट वालों को बचाने आ रहा है, तुमको बेटा अच्छे और बड़े देश में ले जाऊंगा, दूध और मधु की धाराएं बहती वहां ले जाऊंगा, ठीक है। और जो उपद्रव कर रहे हैं उनको क्या करेगा? उनको कूटने आ रहा है। कहिए कूटने, कूटने आ रहा है। ओखली में धरकर मूसल से कूटेगा। अभी कर लो जो कुछ करना है, लेकिन आ रहा है। लिखा है, मुझे चिल्लाहट भी सुनाई पड़ी है और मिस्रियों का उन पर अंधेर करना मुझे दिखाई पड़ा है। भजन संहिता 104 अध्याय 4 पद में लिखा है, देखिए कितनी बढ़िया बात लिखी है जो मैं बता रहा था। जो पवनों को अपने दूत, जो पवनों को, पवन, पवन तो मालूम है, पवने नहीं मालूम है? हवा, हवा कहां नहीं है बताओ? हर जगह है, हॉल में भी है। वो पवनों को, जो पवन है, जो हवा है, उसको अपने दूत, वो दूत बन गई, यहां भूत बन गए, वो बन गई दूत। तो लिखा पवनों को अपने दूत और धधकती आग को अपने टहलुए बनाता है। धधकती आग को अपने टहलुए बनाता है। अब खुदा बाप आया नीचे,
उसने पवन को अपना दूत, कहने सब तरफ देख लो, सब कुछ गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए, सारी व्यवस्थाएं संभाल लो। वो पवनों को अपने दूत और धधकती आग को अपने टहलुए बनाता है। फिलिपियों की पत्री 2 अध्याय 10 पद, फिलिपियों 2 अध्याय 10 पद, कि जो स्वर्ग में और पृथ्वी पर और जो पृथ्वी के नीचे है, वो पवनों को अपने दूत और धधकती आग को अपना टहलुआ बनाता है, कि जो स्वर्ग में और पृथ्वी पर और जो पृथ्वी के नीचे हैं, वे सब, कहिए वे सब, यीशु के नाम के सामने घुटना टेके। पवन, चारों तरफ उसके दूत, धधकती आग। जब परमेश्वर एलिया से मुलाकात कर रहा है तो लिखा है एक बड़ी आंधी आई, बड़ी आग हुई, बड़ा भूचाल आया, जमीन पहाड़ फटने लगे, और आग में से एक धीमी सी आवाज आ रही है, बवंडर में से एक धीमी सी आवाज आ रही है और कह रही है, एलिया तेरा यहां क्या काम। खुदा बाप आज हमसे और आपसे कह रहा है, तेरा यहां क्या काम? कहां बैठा हुआ है तू? मैंने तुझे किस काम के लिए चुना है? वो उसने कहा है, वो सबको मार डाला, मैं ही अकेला बच गया हूं। उसने कहा घमंड मत कर, मैंने अभी 400 अपने लोग बचा के रखे हैं, जिन्होंने बाल देवता के सामने अपने घुटनों को नहीं टिकाया है। आप भी जान लीजिए, खुदा बाप आसमान से उतर आया है धधकती आग में होकर, और आपके सामने विचरण कर रहा है। चिल्लाहट आवश्यक है। क्या है? चिल्लाइए खुदा के सामने। जब अपने घरों में होते, चिल्लाइए अपने खुदा के सामने, कहिए खुदा बाप सुन ले, आसमान सुन ले, जमीन सुन ले, हवाएं सुन ले, जो उसके दूत हैं सुन ले। हम पीड़ा में हैं, हम दुख में हैं, हम पर करुणा कर। डैनियल पुकार रहा था, डैनियल पुकार रहा है, खुदा बाप सुन ले, खुदा बाप सुन ले। 40 दिन तक पुकारता रहा, सुन ले, सुन ले, सुन ले। खुदा ने पहले ही दिन अपने दूत को भेजा, जाओ मेरा दास है, नीचे पुकार रहा है, उसने कुछ कहा है मुझसे, पूरा करो जाके। रास्ते में शैतान मिल गया, उसने रोक लिया कि नहीं, दुआ को नहीं पहुंचने देंगे, कोई जवाब नहीं। डैनियल नीचे पुकार रहा है, चिल्लाहट, सुन ले खुदा बाप सुन ले। लिखा हुआ है परमेश्वर व्याकुल है, परेशान है। क्या बात है? मेरा दास चिल्ला रहा है, जमीन पर उपद्रव बढ़ गया है, मैंने भेजा था उसको, क्या हुआ? मिकाएल से कहा जाकर देखो। मिकाएल गया, जब्राइल को छुड़ाया, चला गया, छुड़ाया। जाकर डैनियल से उसने कहा, मुझे तो 40 दिन पहले भेज दिया गया था, तूने तो मेरी खाट खड़ी कर दी। क्या मैं जवाब दूंगा अपने खुदा से? क्या बात बताऊंगा? आपकी चिल्लाहट पर खुदा नजर रखता है, याद रखिएगा। जहां कहीं भी होंगे, अपने घर के विभिन्न हालातों के अंदर, विभिन्न परिस्थितियों के अंदर, खुदा को पुकारिए, कहिए चिल्ला करके। मैं अपने घर में प्रारंभ से मशहूर हूं इस बात के लिए, मैं चिल्ला के गाना गाता हूं, चिल्लाता हूं बहुत अपने घर के अंदर। मेरी उपस्थिति इस बात को बताएगी कि मैं हूं, मेरी आवाज बताएगी, मेरा चिल्लाना बताएगा। इनकी चिल्लाहट और उनका उपद्रव, इस पे मैंने दृष्टि की है, मैंने कान लगाया है। लिखा हुआ है परमेश्वर को, जब जो जो स्वर्ग में और पृथ्वी पर और जो पृथ्वी के नीचे है, वे सब यीशु के नाम के आगे घुटना टेके। प्रकाशित वाक्य 5 अध्याय 3 पद, और ना स्वर्ग में और ना पृथ्वी पर और ना पृथ्वी के नीचे कोई उस पुस्तक को खोलने और उस पर दृष्टि डालने के योग्य निकला।
13 पद में लिखा है, फिर मैंने स्वर्ग में और पृथ्वी पे और पृथ्वी के नीचे और समुद्र की सब सृजी हुई वस्तुओं को और सब कुछ जो उनमें है ये कहते सुना। किसने? जो स्वर्ग में और पृथ्वी पर और पृथ्वी के नीचे और समुद्र की सब सृजी हुई वस्तुओं को। इसमें हम लोग का नाम ही नहीं कहीं। मैंने स्वर्ग में और पृथ्वी पर और पृथ्वी के नीचे समुद्र की सब सृजी हुई वस्तुओं को और सब कुछ जो उनमें है ये कहते सुना कि जो सिंहासन पर बैठा है उसका और मेमने का धन्यवाद, आदर, महिमा और राज्य युगानुयुग रहे। युगानुयुग रहे। कहिए युगानुयुग रहे। पृथ्वी की सृजी हुई, समुद्र की सृजी हुई जो चीजें हैं वो पुकार कर कह रही हैं, मनुष्य जो तुम सबसे खूबसूरत और बेशकीमत सृष्टि हो, तुमको भी पुकारना है। तुम पुकारो खुदा से, कहो खुदा बाप मुझ पर रहम कर। जब चिल्लाओगे परमेश्वर अनुग्रह करेगा। जो भी परिस्थितियां हो, आप इस दुनिया की परिस्थितियों को मत देखिए बहुत ज्यादा। खाना पीना कपड़ा फलाना, इसके लिए सबके लिए वो कह रहा है कि बेटा मैं आकाश के परिंदों को देता हूं, कौओं को देता हूं, जंगली सोसनों को देता हूं। क्या तुम्हारे लिए मैं ना करूंगा? जरूर करेगा। आखिरी बात बताकर खत्म करना चाहता हूं। निर्गमन में आ जाइए, 3 अध्याय 10वां पद। इसलिए आ, कहिए इसलिए आ, कम। खुदा खड़ा कर रहा है, किसी शख्स से बातचीत कर रहा है। किससे बात कर रहा है? मूसा से। कहिए मूसा से। है कोई मूसा यहां पर? है कोई मूसा अपने आप को कहेगा मैं मूसा बनूंगा, मैं मूसा बनूंगा? मैं कहता हूं मैं मूसा बनूंगा। आप मत कहिए, आपकी अगर मर्जी नहीं है मत कहिए, मैं कहूंगा मूसा, क्योंकि खुदा कह रहा है इसलिए आ, मैं तुझे फिरौन के पास भेजता हूं, मैं तुझे बादशाह के पास भेजता हूं कि तू मेरी इजरायली प्रजा को मिस्र से निकाल ले आए। कौन कह रहा है? इसलिए खुदा ने कहा आ, कम। ईजे सिंह आ, सुजीत आ, अनिल आ, मोहित आओ। खुदा कह रहा है। इनकार करोगे सुन के? नहीं आऊंगा। आपका पर्सनल नाम पुकार के खुदा कहता है आ, इसलिए आ। कहेंगे आप ये वाली बात? इसलिए आ, मैं तुझे फिरौन के पास भेजता हूं। खुदा आपको फिरौन के पास भेज रहा है, बादशाह के पास भेजेगा, हुक्मरानों के पास भेजेगा, ताजपोशी पाए हुए लोगों के पास भेजेगा, अधिकारियों के पास भेजेगा। वहां जाओगे। मूसा गया, फिरौन के पास गया, मेरे लोगों को 3 दिन के जंगल के मार्ग में जाने दे कि हम अपने खुदा के लिए इबादत करें। और अगर तू ना भेजेगा तो खुदा अपने जोर बाजू से अपनी कौम को निकाल के लेके जाएगा, अपने जोर बाजू से निकाल के लेके जाएगा, क्योंकि खुदा आसमान से उतर आया है। उसने अपने लोगों की चिल्लाहट और उनके पूरे ऊपर होने वाले उपद्रव पर दृष्टि डाल दी है।